सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। अपनी नाकामियों, कोताहियों, नाअहली, बेवकूफ़ी और गलती की वजह से हम मुसलमानों ने हमेशा नुकसान उठाया है और इसके लिए वेस्ट को ब्लेम करना बुनियादी तौर पर शिकस्त खुरदार मस्क शुदा ज़हनियत का काम है। हम अगर कमज़ोर हैं और वेस्ट ताकतवर है तो हमें अपनी कमज़ोरी पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि उनके सुपर पावर होने पर बहस व मुबाहिसा करना चाहिए। अगर हम अपनी तारीख पर नज़रसानी करें तो हम तो वही लोग हैं जो एक दूसरे की गर्दन काटने पर तुले हुए थे। एक बात सुन ले, जाकर तारीख को खोलकर देखें और न्यूट्रल होकर तारीख का जायज़ा लें, फिर कहीं जाकर अपनी गलतियों कोताहियों देख सकेंगे। आज हमें उन गलतियों से सीखना होगा, वरना नहीं तो ये वेस्ट वाले हमारा नामो निशान मिटाकर रख देंगे। हम अपनी गलती, अपनी कोताही, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस मानने को ही तैयार नहीं हैं। हमारी टोटल हिस्ट्री उठाकर देख लें, हमने तो सिर्फ वेस्ट को गाली देना, उन्हें बुरा भला कहना, ये सब ही किया है। ये सब पागलपन है। वो तो हमारे राइवल्स हैं, हमारे दरमियान तो कई सदियों से टकरार चल रही है। देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं कि वो साजिशें करते हैं, असल में बात यह है कि वो हमसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप भी कर लें, किसने मना किया है? चलाएं अपना दिमाग, अब दें अमेरिका को टक्कर। आज आप उठे और बरे सगीर की तारीख को देखें कि रेड क्लिफ के साथ 200-250 घोड़े थे, बाकी सारे हमारे ही लोग थे, हमारे ही आबा अजदाद थे। बाबर को किसने निकाला था बरगना से? उनके अपने ही थे ना। यहाँ आकर उसने सबसे पहले किसकी गर्दन उतारी? इब्राहिम लोधी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यल्दरम को। जब हम ताकतवर थे तो हमने काफ़ी ममालिक एक्सपेंड किए, पर उसके साथ साथ अपनों की लाशें गिरा कर रख दी। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, पर वो अपने लोगों को नहीं मार रहे, ना ही उनकी लाशें गिरा रहे हैं। ये है हम में और उनमें फ़र्क। जब हम मुसलमानों में सकत थी, जान थी, हम ताकतवर थे, हमने अपना वर्ल्ड ऑर्डर इम्पोज किया। आज वो अपना कर रहे हैं। आखिरकार रोना किस बात का है? अपनी हरकतों की वजह से ही हम सब गुलामी कर रहे हैं। उन्हें गाली देने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें। हमारी टोटल तारीख गवाह है। मुगलों का दौर ही देख लें। हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज़ तो जहांगीर के ज़माने में आया था, मगर उससे पहले तो मुसलमान आपस की गर्दन काट रहे थे, अपने ही सगे भाई मार रहे थे। शहर शाह सूरी भी मैदान में उतर गए थे हालात देखकर। ये हालात देखकर अगर अंग्रेज़ फ़ायदा नहीं उठाते तो कोई और फ़ायदा उठा लेता। अब कदम कदम में साजिशें ढूंढना, वेस्ट को गालियां देना, अपनी नाकामी की वजह वेस्ट पर डालना, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? आज के दौर में देखा जाए तो गद्दार हमारे ही मुल्क में क्यों पैदा होते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ही अपनी नाअहली की वजह से ही। गोरों में गद्दार क्यों नहीं पैदा होते? हमारे मुल्क के लीडर स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग है तो कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। ये है हालत हमारे मुल्कों की। हमें अपनी बदनसीबी पर गौर करना चाहिए, जिन्हें हमने खुद पाल कर रखा है। आज भी सिंध के लोगों को भुट्टो जिंदा है का चूरन दिया जाता है और हमें देखो खुशी खुशी वो चूरन खाते हैं और अपने अपने यंगस्टर्स को भी खिलाते हैं। हम अपने ही मुल्क को ले लेते हैं, पाकिस्तान को ही देख लें। आज हमारे यहाँ बेस्ट लीडर और साइंसदान पैदा क्यों नहीं होते? वो इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों को सुधारना ही नहीं चाहते हैं और ना ही तरक्की करना चाहते हैं। ना ही हम लोग जमहूरियत को बहाल कर सके हैं और ना ही सदियों से आज तक हमने एक बेहतरीन दिमाग पैदा नहीं किया। हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही बेहतरीन दिमाग पैदा हुआ था, चाहे आप उन्हें ईसाई कहें या मुसलमान, उन्हें भी हमने बेइज्जत करके मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें कर रहे थे। इस वक्त तो यूँ लगता है अब कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो यूँ लगता है अब कुछ भी नहीं है। महताब ना सूरज, ना अंधेरा, ना सवेरा।